जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सब दर्शी सुनय प्रभु, करो सो बेग उपाय। होय मरन जहि बिनहि श्रम, दुस विपत्ति बिहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति पर त्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखती ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख बहारी। बीते संवत 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जनो सती जगतपति जागे। जाय शंभु पद बंधु किन्ना, सन्मुख शंकर आसुन दिन्ना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर के शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय दहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख करके समझ करके दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई अब जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाय मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान हो गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर के मद न हुआ हो। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगा। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुरवर सरवा। विष्णु विरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जानी बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर के किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़ करके सभी देवता अपना अपना विमान सजा करके चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि जाना। सुंदर सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत स्वर्ण छुटही मुनि ध्याना। सती ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही है जिन्हें सुनकर के इस मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछऊं तब शिव कहूं बखानी, पीता जग सुनि कुछ हर्षानी। जो महेश मोहि आयुष देहि, कुछ दिन जाई रहो मिस एहि।
सती ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बात बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर के सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी की आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन बिता करके घर जाकर के रहूं पिता के पास। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपमान समझकर वे कुछ नहीं कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होय। तो मैं जाऊं कृपा यतना, सादर देखन सोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूँ नीक मारे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हि बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म समा सभा हम सन दुख माना, तेहि जे अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रही न शील सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अभी भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील सने ही रहेगा और न ही मर्यादा ही रहेगी। तद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायु बिनु बोलहु नहीं संदेहा। तद्यपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए ही जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होगा। भांति अनेक संभ समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाऊं जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारी बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। वह फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहुत, रैन दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संगतब, विदा कीन त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह करके देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ दे करके उनको विदा कर दिया। पीता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत तक नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कुछ पूछी कुशलाता, सितहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखूं तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती को देकर के उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर के यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ऊ जो शंकर केऊं, प्रभु अपमान समझ उर देऊं। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयं महापरितापा। तब शिव जी ने कहा था वह अब उनकी समझ में आया।
स्वामी का अपमान समझ करके सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग दुख उनके हृदय में उतना ही व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ था। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमाना। समुझो सो सतहि भव अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर के कठिन है। यह समझकर सती जी को बहुत बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, लेकिन शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होए प्रबोध। सकल समय हठी हट की सब, बोली बचन सक्रोप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट करके क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहु जहाँ तह अशिष मर्यादा। काट्यो तासु जीव जो बसाई, सुरन मुदि नत चलहु पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मुड़ करके वहाँ से भाग जाए, चले जाए। जगदम्बा महेश पुरारी, जगत जनत सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत देहि, दक्ष सुख संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर पूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता इनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। तजहु तुरंत देह तेहि हेतु, पुरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहीं जोग अग्नित तनुजारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले विषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर के सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गई। सती मरण सुनि शंभु गण, लगे करन मख खीस। जय विध्वंस लोक मृगो, रक्षा किन्हु पुनीस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सती का मरण सुनकर के शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते ही देख कर के मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, विद्रभद करिकोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन किन्हा, सकल सुरन विविधवत फलु दिन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर के यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कुछ शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वहीं गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरिगृह जाहि, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर के पार्वती के शरीर में जन्म लिया।
जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि स्वाश्रम किन है, उचित वास हिम भूधर दिन है। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिया और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहुभाति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जल बहाई, खग मृग मधुपप सुखी सब रहाई। सहज बेउर सब जीवन त्यागा, गिर सब सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पंछी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सभी जीव जंतु आपस में परस्पर प्रेम करके रहते हैं। सो शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभ्यमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर के भक्त शोभ्यमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि जस गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर किन्ना, पद पखारी बर आसुन दिन्ना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उसका बहुत बड़ा उनका आदर किया और चरण धोकर के उनको उत्तम आसन दिया नारद जी को। नारी सहित मुनि पद शिव नावा, चरण सलील सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सूता बोली मेली पुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणक उदक तक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुला करके मुनि के चरणों में डाल दिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वज्ञ तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वज्ञ पहुँच है। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण को कहिए। कह मुनि बिहसी गुण मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर के रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेज सुपहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से उत्पन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पाएंगे। होयहि पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कुछ दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिविध चढ़ाई है पतिव्रत असीधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी,
सुनहु जे अब अवगुण दुचारी, अवगुण अपमान माति पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो 2-4 अवगुण है उन्हें अब सुनो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह होगी। योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असी रेख। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद जी ने कहा, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नाद हुआ भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुन करके और उनको हृदय में सत्य जान करके पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होइन मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखिया पार्वती, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार करके पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजहु शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जान को अवसर प्रीति दुराई, सखी उच्छंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जान करके उमा ने प्रेम को छिपा लिया और फिर वो सखी की गोद में जाकर के बैठ गई। झूठी न होए देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहि गिर जाऊं, कहूँ नाथ का करऊं उपाऊं। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार करके हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धार करके पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीष हिमवंत सुनी, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कोई न मिट निहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होय करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनऊ तुम पाई, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बतलाता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को बर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो यही सेज सैन हरि करहीं, बुध कुछ चिन्ह कर दोषु न धरहीं। भानु कृषानु सर्वग रस खाई, तिन कह मंद कहत कोई नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई भी दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता।
शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही, सुरसरी कोई अपुनित न कहीं। समरथ कुछ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसा करहि जड़ जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की ईस समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वदा स्वतंत्र हो सकता है? सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इस अनसई अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर के संत लोग कभी उनका पान नहीं करते, पर वहीं गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध पै ऐ महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि भगवान है, इसलिए इस विवाह में वह सब प्रकार से कल्याण ही होगा। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, और फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहारी को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर तो अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर के दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारहि भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लक्ष्मण कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिरजहि दिन अशेष। हो यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ऐसा कहकर के भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहि अस ब्रह्म अवगुण मुनि गयऊँ, आगिल कर चरित सुनहु जस भयऊँ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर के नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर के मैना जी ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों को अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होय अनुपा, करह बियाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बर रहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्यों हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहु बर गिरजहि जोगु, गिरजड़ सहज किहि सब लोगु। सोई विचारी पति करहु विवाहु, यही न बहोरी होय उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिए, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप या दुख न हो।
अस कहीं परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार से कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख करके गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सबहु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती तिन नरमयो जेहि, सोई करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे प्रिय, सब सोच छोड़ करके श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।